हरियाणा के युवा शिक्षा मंत्री और फायर ब्रांड नेता महिपाल डांडा हमारे साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, कैसे देखते हैं? सौभाग्य हिंदुस्तान का कि जिसमें हमारे सरहदों पर ऐसे माई के लाल खड़े हैं जिन्होंने अपनी माँ का दूध पी के इस देश की रक्षा और इस देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने कंधे पे ली है। कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग, ऐसे आतंकवादी, एक कुकृत्य मेरे देश में धर्म पूछ करके 26 अच्छे लोगों को मार के चले गए। देश का बच्चा बच्चा दुखी था, आंदोलित था, अंदर से परेशान था कि इनको बख्शना नहीं चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया को चेताया था कि हम लोग आतंकियों की जो बची कुची जमीन है उसको नेस्तनाबूद करेंगे, कड़ी सजा देंगे, कल्पना से भी उनकी। और सोच रहे थे कि बॉर्डर के आसपास के एरिया में थोड़ी बहुत कार्रवाई करेंगे, हम बॉर्डर खाली कर देंगे, टाइट है पीस। मगर उनको ये नहीं पता था कि नया भारत है, मोदी का भारत है, अंदर घुस के मारेंगे। 500 किलोमीटर अंदर जाके उनके आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त करना, उनके एयरबेस को ध्वस्त कर देना, उनकी कमर तोड़ के रख दी है भारत ने। अब चर्चा के लिए आज आगे बढ़ा रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री जी का साफ कहना है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। मगर विपक्ष के नेता उतर के आ गए हैं, मंदबुद्धि लोग हैं। देश में किस तरह की बात चल रही है और ये लोग पता नहीं किस तरह की कौन से स्कूल में पढ़ के आते, कौन इनको राय देता है, ये भी किस वक्त क्या बात बोलनी है, ये अभी तक उनके जहन में नहीं आती। इसलिए देश की जनता को ये कोसते हैं कि हमारी सरकार नहीं बनाई, हमारे को नहीं जितवाया। बंदबुद्धियों तुम्हें कौन जिताएगा भाई? ऐसे कौन तुम्हें देगा सत्ता? तुम्हारी वजह से ये देश बहुत बर्बाद हुआ है। ऐसे मौके कितनी बार मिले कि जब हम लोग बहुत कुछ ठीक कर सकते थे, सब कुछ हमारे हाथ में था। आप लोगों की राजनीतिक सोच के कारण, राजनीतिक कमज़ोर सोच के कारण हम लोगों को ये हालात देखने पड़े। आज इस देश में कमज़ोर राजनीतिक सोच नहीं, मजबूत राजनीतिक सोच है और उसका परिचय देश की जनता के आशीर्वाद से आज सारी दुनिया को दिखा दिया कि भारत कितना दम रखता है। मोदी जी ने कहा कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। दे दिया, बता भी दिया है। अभी कहा ना, सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। इसी तरह की कायराना हरकत की तो कड़ी सजा मिली। एक आखिरी सवाल आज पंजाब पूछे प्रधानमंत्री मोदी, जवानों के बीच में क्या कहना चाहेंगे? शेर शेरों के बीच में गया, अच्छा है। ये महिपाल डांडा थे जिन्होंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री शेर शेरों के बीच में गया, इसी तरह से उन्होंने आज तिरंगा यात्रा में बीजेपी के सभी पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ शामिल हुए हैं। पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने उजाड़ दिया था। आदरणीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया था रिंकू भी ऑडियो नहीं आ रही क्या आपके में कि अब समय आ गया है दूसरे रिंकू वैसे पूछ रहा हूँ, पूछना इस आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का, इसकी बची हुई खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे जांबाज साथियों ने, हमारे पराक्रमी साथियों ने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जा करके जहां आतंकवाद की जड़ें थी, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारे लिए ये हमारी आर्मी ने देश के 140 करोड़ लोगों का गौरव बढ़ाया है और विश्व के अंदर हमारे सैनिकों की, हमारे देश की एक अलग जो छवि बनी है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। चुन चुन करके
उन आतंकवादियों की उस जमीन को मट्टी में मिलाने का काम किया जहां से आतंकवाद बनता। सीएम साहब, अभी भी पाकिस्तान से जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं कि कल भी कुछ जगह से, तो वो अपनी हत्या से अभी भी बात नहीं आ रहा क्या? आज भी एक आतंकवादी हमला हुआ है, आज भी एक हमला हुआ है, फायर का उल्लंघन कर रहा है लगातार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई का समय नहीं है, ये आतंकवाद का भी समय नहीं है, और पानी के साथ खून नहीं बहा सकता। उसके ऊपर हमारी सेनाओं की, आदरणीय मोदी जी की बहुत बारीक नजर है। अब तो मात्र 3 घंटे का समय हमारी आर्मी को, हमारे जवानों को मिला था। उन्होंने अपने शौर्य को दिखाया है। वहां के एयरबेस जिस प्रकार से नेस्तनाबूद किए हैं, 100 से ज्यादा आतंकवादी मट्टी में मिलाने का उन्होंने मात्र 3 घंटे में काम किया सर। और उनके जहां से उनके केंद्र थे, जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे करके भारत के खिलाफ भेजा जाता था, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया है सर। मुख्यमंत्री और शहीद हुए हैं जवान, उनको हरियाणा पाकिस्तान समझ गया होगा, अगर नहीं समझा समझ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कई शब्द कहे, टेरर और टाल्क नहीं चलेगा, टेरर और ट्रेड जो है वो नहीं चलेगा। सिंधु जो समझौता, भाई हाथ पीछे कर लो यार। नहीं, बिल्कुल कहा है कि खून के साथ पानी नहीं चलेगा, आतंकवाद के साथ व्यापार भी नहीं चलेगा। और उसका परिणाम है कि जितने पाकिस्तान के जो लोग भारत में वीजा पर आए हुए थे, उन सब को समय समय के ऊपर, पहले तो जो वहां के राजदूत थे उसको बंद किया, उसको वापस पाकिस्तान भेजा। फिर जो वीजा पे आए हुए लोग थे उनके वीजा को समाप्त किया, उनको वापस भेजा। वो फिर भी नहीं समझे, और फिर बॉर्डर को लॉक किया। ठीक है, कि हमारा बॉर्डर से भी आना जाना नहीं रहेगा। सिंधु जल समझौते को समाप्त किया। ये एक एक कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच समझ करके आगे बढ़ रहे थे। पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि हमें आतंकवाद के खिलाफ, जिससे भारत पीड़ित है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु आज विश्व के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा वो सामने आ गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद प्रयोजित देश है, आतंकवाद को जन्म देने वाला है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सख्त ये कार्रवाई जैसे हुई है, क्योंकि आपने देखा है पहले सर्जिकल स्ट्राइक हमारे जांबाज सैनिकों ने उनकी जमीन पे जाकर के की, फिर एयर स्ट्राइक की, और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम वो हमारे जांबाज सैनिकों ने किया। मैं उनको सलाम करता हूँ। ये ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत की तीनों सेनाओं ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने और हमारे सभी वैज्ञानिकों ने पूरी तकनीकी के आधार पर भी और पूरी कूटनीति के साथ आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, जो पाकिस्तान की भूमि से जो आतंकवाद पनप रहा था, उन सब के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। कम से कम 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया। और जो दुनिया के देश जो देखना और सुनना चाहते थे, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल राष्ट्र संबोधन के समय शाम को 8 बजे वो सारी बातें स्पष्ट की है कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, और जल और खून एक साथ नहीं बहेगा, वार्तालाप भी, व्यापार भी और आतंकवाद भी एक साथ नहीं चलेगा। इन सब बातों का संदेश दिया है।
और मैं ये मानता हूँ कि आज देश की 140 करोड़ जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, सभी एकजुट होकर देश की सेना के साथ है। और उसी का परिचय ये तिरंगा यात्राएं सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों ने जो पराक्रम करके दिखा, जिस साहस के साथ, जिस चतुराई के साथ पाकिस्तान की हर उस चाल का जवाब दिया कि उनका कोई भी मिसाइल, उनका कोई भी ड्रोन भारत की भूमि को टच नहीं कर पाया, हवा में ही नेस्तनाबूद करने का काम किया है। ये हमारी सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि। विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है कि जो कार्रवाई की बात कही गई थी और वो नहीं की गई, कई बड़ी बड़ी बातें जो है सरकार ने की, तो उस पर सरकार ने जो बात कही थी कि जो इस प्रकार से आतंकवादियों ने पहलगाम में जिस घटना को अंजाम दिया, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा बड़ी सजा उनको देने का काम करेंगे। और उसका परिणाम है कि दूसरे देश के घुसकर उनके सब ट्रेनिंग कैंपों को ध्वस्त करने का काम किया है और उनके घर में ही घुसकर 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का काम किया है। और आने वाले समय में भी ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कोई बंद नहीं हुई है। ये आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है ये जारी रहेगी। कुछ समय के लिए बैन जरूर हुआ है, रोक लगी है, और जब भी वार्तालाप होगी आतंकवाद के खिलाफ और पीओके जो जम्मू कश्मीर के कब्जे में, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पीओके की बात भारत सरकार करेगी। देश की सेनाओं ने जिस मजबूती के साथ आतंकवाद और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने का काम किया, मैं सभी सेना के सैनिकों का आभार प्रकट करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। और सैन्य शक्ति के सामने, पूरी दुनिया के सामने आज ये बात पता लग गई है कि कांग्रेस जिस प्रकार की गीदड़ धमकियाँ देता था, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारा देश भी रखता है, हमारे सैनिक भी रखते हैं। और ये तिरंगा यात्रा उन सैनिकों के सम्मान में, उनका हौसला बढ़ाने के लिए जिन्होंने इस विजय को प्राप्त किया है, और उन सैनिकों ने जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके सम्मान के अंदर ये तिरंगा यात्राएं पूरे देश भर में निकालने की हमारी योजना है। सर, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है कि जो कार्रवाई करने की बात भारत कर रहा था, जो सरकार कर रही थी, वो नहीं कर पाई, सीज फायर करना पड़ा, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपको विपक्ष की आवाज़ तो सुनगी, देश के सैनिकों ने इतना बड़ा पराक्रम किया, उसकी तरफ ध्यान दीजिए ना। विपक्ष की आवाज़ तो विपक्ष के लोग भी नहीं सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है? देश के सैनिकों ने इतना बड़ा गौरव भारत का बढ़ाने का काम किया, उन बहनों का सिंदूर जिन लोगों ने छीनने का काम किया था, उनको मिट्टी में मिलाने का मेरे देश की सेना ने काम किया, मजबूत नेतृत्व ने काम किया। आप उसकी बात सुनने का काम कीजिए ना, जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। तो आतंकवाद को लेकर जो मोदी जी ने बड़ा एक बयान दिया है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, तो आगे क्या मानते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने रात एक एक शब्द और एक एक विषय को बड़ी क्लियरिटी के सामने रखा। मोदी जी ने कह दिया, हम किसी न्यूक्लियर धमकी के दबाव में नहीं आएंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम डरेंगे, और यदि कोई आतंकवादी घटना दोबारा करने का काम करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री द्वारा जी ये भी कहा गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने कहना था बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। यह सिंधु जल समझौता के तहत जो पानी का हमने रोकने का काम किया, उसको नहीं छोड़ेंगे। बेदी जी, कल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी ड्रोन दिखाई पड़े अमृतसर में, जलंधर में, उसका जवाब दे दिया सेना ने। दोबारा करेंगे घटनाएं तो दोबारा देंगे जवाब। तो आपको लगता है पाकिस्तान बाज आएगा इन हरकतों? नहीं बाज आएगा, तो हमारी सेना ने अपने पराक्रम दिखा दिया, फिर दोबारा रगड़ेंगे। बल्कि आज तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि मोदी जी अपनी नाक बचाने के लिए आए थे। कल जो भाषण दिया गया उसको उन्होंने सवाल खड़े किए। आपने सुना होगा, मुझे नहीं सुना ऐसा कोई शब्द, परंतु आज पाकिस्तान जिस प्रकार से उसका आवाम चिल्ला रहा है, उसके मंत्रिमंडल के लोग चिल्ला रहे हैं, उसके विपक्ष के सांसद चिल्ला रहे हैं, सभी को पता है कि आज पाकिस्तान घुटनों के बल पर आतंकवाद के अगर खिलाफ है तो देश है, वहाँ पाकिस्तान की जो वहाँ की आर्मी है वो साथ मिली, उन्हीं के बलबूते जो चल रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, और उसी से आज जिस तरीके से मोदी जी ने कल पूरे देश को संबोधित किया और दुनिया ने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते, और आतंकवाद का अगर कोई भी होगा तो हम अंदर जाकर घुस कर मारेंगे। और उसी से जो हमारे सैनिकों ने, हमारी नेवी ने, हमारी थल सेना ने, वायु सेना ने जो करके दिखाया, और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना उसने करके उसके घर में घुस के और पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर 90 घंटे के अंदर ऐसा कर दिया कि वो आगे और भी सोचेगा कि कभी के साथ पंगा लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कल 8 बजे देश को संबोधित किया।
और कम शब्दों में उन्होंने देश के सैनिकों का धन्यवाद किया, कम शब्दों में 140 करोड़ देश की बात की, कम शब्दों में देश के प्रधानमंत्री ने आधी आबादी महिलाओं, बेटियों, बहनों की बात करी और संदूर ऑपरेशन करके एक पूरे विश्व को मैसेज भी दिया कि भारत की बेटी अब सुरक्षित है। भारत की बेटियों का नेतृत्व करने वाला भारत माता का लाल देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और एक बात और बड़े ठोक उसमें कही, अब बात नहीं होगी, अब रन होगा और उस एक ही देश में पानी और दूध एक साथ नहीं होगा। और आज तो हमारे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी ने ये भारतीय जनता पार्टी ने आज से 23 तारीख तक हर जिले में तिरंगा यात्रा शुरू की है और उसकी आज शुरुआत पंचकुला से हो रही है। पंचकुला हरियाणा प्रदेश का पहला जिला है जिसकी शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ से करेंगे। पूरी तरह भारत माता की जय के नारों से पूरा पंचकुला गूंज उठा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कारगिल शहीद संदीप साखला का स्मारक भी है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट के उनके साथियों ने फूलमाला भी अर्पित की है और प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा करते हैं उन्होंने कहा कि आज शेर शेरों के बीच में गया है। पंचकुला से दैनिक सवेरा के लिए विजय शोरा।